नमस्कार, मैं आयुषी गौर। आज द टॉप स्टोरी में बात मां की ममता की, 17 महीने से अनाथों की तरह रह रही 8 साल की बच्ची की और एक लंबे इंतजार की। बाल गृह में रह रही बच्ची की कस्टडी की जंग लड़ रही एक पालनहार मां को आखिरकार हाई कोर्ट से राहत मिली है। 17 महीने तक वह सोशल इन्वेस्टिगेशन जांच के चलते अपनी पाली हुई बेटी से दूर रह रही थी। सोमवार को कोर्ट के फैसले ने बच्ची की सुपुर्दगी उसकी पालनहार मां को दे दी है, बल्कि जल्द से जल्द गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। माँ की ममता के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक जाती है। आगरा में ऐसा ही कुछ हुआ। बाल गृह में 17 महीने से अनाथों की तरह रह रही 8 साल की बच्ची आखिर फिर से अपनी पालने वाली माँ मीना से जा मिली। सोमवार को तमाम कानूनी पेचों में फंसी इस कहानी का सुखद अंत हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न केवल बच्ची की कस्टडी उसे पालने वाली मां को सौंपी, बल्कि जल्द से जल्द गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरे करने के आदेश भी दिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला मीना के पक्ष में सुनाया था। कोर्ट ने बच्ची की सुपुर्दगी उसी यशोदा मां को दे दी है, जो उसे 8 साल तक पालती पोसती रही। बच्ची का पिता होने का दावा करने वाले नितिन गर्ग की डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इस पूरे घटनाक्रम में किन्नर ने ट्विस्ट पैदा कर दिया था। दरअसल किन्नर ही उस बच्ची को मीना के पास छोड़ गया था। किन्नर को वह बच्ची नवजात हालात में 2014 में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ये समझ लो इतनी खुश हूँ। बेशक मेरी बेटी है, मैंने 9 महीने पेट में नहीं रखी, मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने बेटी से ज़्यादा बढ़ के पाला इसको। 18 महीने से ये समझ लो कि मैं इतनी परेशान हूँ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आगरा में कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं हो। मैं सबके दफ्तरों पे गई, सबसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने वहाँ सबसे ये दुआ की, किसी ने भी न्याय नहीं दिया मुझे। मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से मुझे न्याय मिला है। हाई कोर्ट में जाकर के आज मेरी बच्ची मेरे पास है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2014 में बच्ची को एक किन्नर दे के गया था। वो 2014 में दे के गया था। मैंने अपनी बच्ची को खूब अपने से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा बढ़िया पाली। मेरी ही बच्ची है ये। फिर 7 साढ़े 7 साल बाद वो किन्नर लौट के आया, मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया। मैं वहाँ से भी ले आई, जिला फरकाबाद में जाके मिली मेरी बेटी, वहाँ से भी मैं ले आई। उसके बाद ये चाइल्ड वाले थे, इन्होंने क्या नाम है देखने को बुलाया, लिखा पढ़ी से इन्होंने भी दे दिया मुझे। इन्होंने भी देने के बाद 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, पता नहीं किन्नर की कोई शिकायत करने पर इन्होंने मेरी बच्ची ले ली। आज 18 महीने हो गए। 18 महीने बाद आज मेरी बेटी बड़ी मशक्कत के बाद मिली है। सारा दिन मैं कलेक्ट्री में देखो धरने पे बैठी हूँ। सारा दिन यहाँ शिशु गृह में बैठी रही हूँ। इनकी समिति में भी सारा दिन बिताया मैंने। 8-8, 9-9 घंटे तक मैं ऐसी बैठी रही हूँ, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मुझे देखने को भी नहीं कोई ने ये कही कि देख ले। उसके बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गई हूँ मजबूर होके। वहाँ से मुझे न्याय मिला। बेटी को भी मिलने को इजाज़त दी उन्होंने कि हर मंगलवार को मिलना। मैं हर मंगलवार को आती थी। यहाँ पे इतनी परेशान थी मैं कि रो के सारा दिन हो जाता था। भूखी प्यासी पड़ी रहती थी मैं यहाँ पे भी, शिशु गृह में भी। पालूंगी, अच्छे से पाल सकती हूँ, पाल भी रही थी मैं तो, और 8-7 साल पाल दी मैंने और पालूंगी। यह कहानी उस मासूम बच्ची की है जिसे जन्म के बाद ही कोई झाड़ियों में फेंक गया था। 28 नवंबर 2014 को फरुखाबाद की रहने वाली अंजलि नाम की किन्नर ने जब बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया। अपने गुरु के मना करने पर भी वह उसे झाड़ियों से उठा लाई। इसके बाद अंजलि उस नवजात बच्ची को लेकर आगरा टेढ़ी बगिया के रहने वाली मीना देवी के घर पहुंच गई। लेकिन मीना देवी ने बच्ची को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पहले से ही 4 बच्चे थे। मगर किन्नर ये कहकर चली गई कि पालना हो तो पाल लेना, नहीं तो इसे कहीं फेंक देना। मीना का कहना है कि कुछ ही घंटों की मासूम बच्ची को रोते बिलखते देख उसकी ममता पसीज गई और उसने बच्ची को पालने का निर्णय ले लिया। किन्नर नवजात को झाड़ियों से उठाकर लाई थी, इसलिए उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर थी। मीना ने अपना खून तक देकर उसका इलाज कराया। अच्छा, मम्मी के पास। मम्मी के साथ अच्छा लगता है आपको रहना? हाँ। अच्छा, तो बीच में कौन ले गया था आपको? किन्नर। मीना ने उस बच्ची का नाम कायनात रखा। उसे अपनी बच्ची मानकर घर में पालन पोषण करने लगी। मीना ने बताया कि उसने कायनात का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। कायनात जब 8 साल की हो गई तो किन्नर उस पर दावा करने वापस आ गई। वह कायनात को 2021 में मीना के घर से ले गई। मीना की शिकायत पर बाल गृह कल्याण समिति ने कायनात को फरुखाबाद से बरामद कर लिया।
22 दिसंबर 2021 को CWC ने कायनात को मीना की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में किन्नर ने CWC में शिकायत कर दी कि मीना किराए के मकान में रहती है, वह बच्ची के पालन पोषण में लापरवाही बरत रही है। इसके बाद CWC ने बच्ची को राजकीय बाल गृह में रखवा दिया। तब से कायनात अपनी पालनहार मां मीना से दूर शिशु गृह में अपनी जिंदगी काट रही थी। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने यह मामला राज्य बाल आयोग में उठाया था। राज्य बाल आयोग की सदस्य ने भी बच्ची को पालनहार की सुपुर्दगी में देने की बात कही थी कि इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इनको फिट पर्सन घोषित करके परवरिश के लिए दे दिया और हर 15 दिन बाद फॉलोअप होता रहा। उसके करीब 8 महीने बाद किन्नर ने फिर शिकायत की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और उसकी शिकायत पर बच्ची को बालगृह बुलाया गया और उसको निरुद्ध करा दिया गया। पिछले 17 महीने से बच्ची बालगृह में थी और इनकी मां लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही थी और बच्ची को लेने के लिए कहा गया था। तो लेकिन उसके बाद में इन्होंने किन्नर की शिकायत पर जब SIR कराई तो SIR में ये आया कि इनकी आर्थिक स्थिति जो स्थायी नहीं है, इसलिए इनको बच्ची गोद नहीं दी जाएगी। तो तब से ये जो पेच फंस गया। फिर उसके बाद में लगातार प्रयास किए, मैंने बाल आयोग में भी किया तो बाल आयोग से भी आदेश आया कि बच्ची को दे दिया जाए। उसके बावजूद भी नहीं दी गई। यहाँ DM साहब के यहाँ भी अपील की गई। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला तो उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट दायर की और कल जब हाई कोर्ट में इसका फैसला आया और यही कहा है कि पालनहार मां को बेटी दे दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक तीसरे व्यक्ति नितिन गर्ग ने दस्तक देकर मामले को और भी पेचीदा बना दिया था। नितिन गर्ग ने दावा पेश किया कि उसकी बेटी को एक किन्नर उठा ले गया था। कायनात वही बच्ची है, लेकिन नितिन गर्ग ने बच्ची के अपहरण की जो तिथि बताई थी वह 18 नवंबर 2015 थी, जो कि 1 साल बाद की थी। इस पर नितिन गर्ग ने अपने DNA की मिलान कराने की मांग की थी। 8 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने DNA रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेने की बात कही। 29 जनवरी को न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और मंजीव शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई। मीना अपने वकील और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस के साथ कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट ने दावा पेश करने वाले नितिन की DNA रिपोर्ट देखी, जो कि कायनात के साथ मैच नहीं हो रही थी। इस पर नितिन के वकील से आगे कोई और दावा पेश करने की बात कही तो नितिन के वकील ने मना कर दिया। हालांकि बच्ची के लिए दावा पेश करने वाले नितिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। बाल कल्याण समिति ने आदेश कर दिया है और बाल गृह द्वारा बच्ची उसकी जो पालनहार माँ है उसको प्रदान करा दी गई है। कोर्ट के जो आदेश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा और वो सभी को करना है, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको 1 सप्ताह में जो है कानूनन दत्तक ग्रहण के लिए अप्लाई करना है, वो इनको आगे की प्रक्रिया करनी है। और जो कोर्ट के आदेश है, हाँ फिलहाल बच्ची सौंप दी गई है और बाल कल्याण समिति ने आदेश कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने बच्ची को पालनहार मां मीना की सुपुर्दगी में सौंपने का अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर मीना से गोद लेने की विधिवत प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। कोर्ट के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने कहा कि CWC और जिला प्रशासन ने एक मासूम बच्ची और मां को 17 महीने तक एक दूसरे से दूर रखा। बच्ची से मिलने के लिए मीना 8-8 घंटे तक बाल गृह में इंतजार करती थी, लेकिन तब भी उसे मिलने नहीं दिया जाता था। कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें राहत मिली है। कायनात को पालनहार मां के सुपुर्द कर दिया गया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। 17 महीने तक एक तरफ तो मां की ममता ने इंतजार किया, दूसरी तरफ बच्ची तड़पती रही। बच्ची 17 महीने बाल गृह में रही और 17 महीने तक मां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रही। कैसे इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ, कैसे यशोदा मां को उसकी कायनात मिली, इसके लिए सीधे जुड़ते हैं संवाददाता संदीप शर्मा के साथ। संदीप, क्या है पूरा प्रकरण, कैसे इस घटना का पूरा जो भी ये कार्यवाही हुई, कैसे इसका पर्दाफाश हुआ? देखिए आयुषी, अगर अब बात की जाए तो द टॉप स्टोरी में हमारे यहाँ ये जो कहानी है बेहद ही दर्दनाक कह सकते हैं, क्योंकि जो ये बेटी है इसने बहुत ही जो है संकट जो है सहे हैं और यही वजह है कि जो माँ की ममता है उसका हाई कोर्ट ने भी आज जो है एक जो अहम फैसला सुनाया है, माँ की ममता का सम्मान किया है। तो बात की जाए तो जिस तरीके से जो पूरी जो प्रकरण है वो हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं, लेकिन इसमें जो लड़ाई है उस माँ ने तकरीबन 2 साल तक वो लड़ाई लड़ी है। जिला मुख्यालय सहित कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ के उस माँ ने जो है चक्कर लगाए हों। तो यही वजह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो बेटी है
है कायनात को जो है उसकी माँ से मिलाया गया और साथ ही साथ उनको सुपुर्द भी किया गया है। और अब जल्द ही जो माता पिता हैं कायनात के वो जल्द ही गोद लेने का जो प्रोसेस पूरा होता है उस प्रक्रिया को पूरी करेंगे और कायनात को जो है उसकी माँ से जो है मिलाया गया है और जल्द ही वो गोद लेने के बाद उसको जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसके तहत अपनी बेटी के तहत वो जो है कबूल करेंगी। जी संदीप, तमाम कार्यवाही हुई, तमाम डीएनए टेस्ट हुए, कई सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए गए, इन्वेस्टिगेशंस हुई। एक आदमी खुद को बच्ची का पिता भी बता रहा था, इसका कैसे पर्दाफाश हुआ? ये सब सच कैसे सामने आया? देखिए आयुषी, जो पूरी घटना है ये 2014 से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2014 में ये जो बेटी है कायनात मासूम, ये किसी किन्नर को वहाँ मिली थी और उसने वहाँ से उस बच्ची को लेकर जो मीना है खंदौली के रहने वाली, उनको ला कर दिया था और ये कहकर वो इस बच्ची को छोड़ गया था कि इसको पालना हो तो पाल लेना, नहीं तो कहीं फेंक देना। तो काफ़ी दर्द भरी कहानी है और जब से चली आई ये जो कहानी है, माँ की ममता सामने आती है और उस बच्ची को वो पालती है मीना, और पालने के बाद 8 साल तक वो उसको जो है उसका पालनहार करती रहती हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ाती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं। तो कई सारे जो सवाल हैं, जो दिनचर्या होती है, एक जीवन शैली होती है, उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाए तो 8 साल तक उस जो मीना है, जो पालनहार माँ है, उन्होंने जो है कायनात का जो है परवरिश की थी और एक दिन जो किन्नर है वो आकर जो है उसको अगवा करके ले जाता है और जब माँ इस पूरे प्रकरण की शिकायत करती हैं तो जो है बच्ची को उनको सुपुर्द जो है सौंप दिया जाता है, क्योंकि इस पूरी जो शिकायत माँ ने जो की थी मीना ने, उसमें जो बाल अधिकार आयोग की जो कमेटी है उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो पालनहार माँ है यशोदा माँ, उनको जो है बच्ची की कस्टडी में दिया जाए और बच्चा उनको दिया भी गया था। तो कई सारे जो है इसमें पहलू आते हैं। लगातार कोई एक अन्य व्यक्ति जो है पिता होने का दावा करता है और ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और लगातार वहाँ डीएनए सैंपल टेस्ट की जो है अगर बात की जाती है, जो पिछली तारीख जो हुई थी उसमें डीएनए की पुष्टि के लिए जो है अहम फैसला जो है लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से जो डीएनए की जो प्रूफ कोर्ट में जो है पेश किए गए थे वो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं वो सही नहीं पाए गए और यही वजह है कि सोमवार को जो है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया, जो पालनहार माँ हैं उनको जो है इस बच्चे की जो है सुपुर्दगी दी गई है और जल्द ही जो वैधानिक कार्रवाई है उसको पूरा करते हुए जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी करते हुए बच्ची को जो है अपनाने की जो है बात की गई है, वो गोद लेंगी। और इस कार्य में जो है जो पालनहार माँ हैं और उनके साथ जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस हैं वो इस प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। आज ये सभी लोग जो है बाल गृह शिशु पहुँचे थे, पचकुइयाँ पर ये बाल गृह शिशु का जो है कार्यालय है, वहाँ पर ये लोग पहुँचे थे। उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर वहाँ जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो अधिकारी तैनात थे, ज़िला प्रोविज़न अधिकारी, उनको वहाँ दिया और देने के बाद में उन्होंने जल्दी ही इस प्रक्रिया को जो है पूरा किया, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश होता है उनको जो है तुरंत उनका पालन किया जाता है और यही पालन जो है जो डीपीओ हैं डीपीओ ने किया और पालन करते हुए उन सभी कागज़ों का और जो कायनात थी जो पिछले 18 महीने से बाल गृह शिशु में जो है रह रही थी उसको उनकी माँ के जो है सुपुर्द किया, मीना को जो है सुपुर्द कर दिया है और जल्दी जो आगे की जो कार्रवाई हैं वो परिवार की ओर से अब पूरी कर ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो आयुषी जो पूरा जो ये घटनाक्रम है बेहद कह सकते हैं एक दर्दनाक है और दुख के साथ में जो है किस तरीके से उस मासूम ने 18 महीने वहाँ गुजारे। तो कहीं ना कहीं हर पहलू पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुख इन जो पूरी घटना है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्त होता है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 2 साल तक माँ की ममता का संघर्ष और बेटी का प्यार जूझता ही रहा। आखिरकार कोर्ट ने मां की ममता के हित में फैसला सुनाया और यशोदा को कायनात मिल ही गई, जो उसे 8 साल तक पालती पोसती रही। बच्ची का पिता होने का दावा करने वाले नितिन गर्ग की डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक किन्नर ने ट्विस्ट पैदा कर दिया था। दरअसल किन्नर ही उस बच्ची को मीना के पास छोड़ गई थी।
किन्नर को वह बच्ची नवजात हालात में 2014 में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। तमाम कानूनी पेचों में फंसी इस कहानी का सुखद अंत हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केवल बच्ची की कस्टडी उसे पालने वाली मां को सौंपी, बल्कि जल्द से जल्द गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया है, जिसके बाद मां की ममता की आखिरकार जीत हुई। फिलहाल द टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाल गृह में रह रही बच्ची की कस्टडी की जंग लड़ रही एक पालनहार मां को आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिली है। 17 महीने तक वह सोशल इन्वेस्टिगेशन जांच के चलते अपनी पाली हुई बेटी से दूर रही। मां को सोमवार को कोर्ट के फैसले ने बच्ची की सुपुर्दगी की उसकी पालनहार को दे दी है, बल्कि जल्दी से जल्द गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। माँ की ममता के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक जाती है। आगरा में ऐसा ही कुछ हुआ। बाल गृह में 17 महीने से अनाथों की तरह रह रही 8 साल की बच्ची आखिर फिर से अपनी पालने वाली माँ मीना से जा मिली। सोमवार को तमाम कानूनी पेचों में फंसी इस कहानी का सुखद अंत हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न केवल बच्ची की कस्टडी उसे पालने वाली मां को सौंपी, बल्कि जल्द से जल्द गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरे करने के आदेश भी दिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला मीना के पक्ष में सुनाया था। कोर्ट ने बच्ची की सुपुर्दगी उसी यशोदा मां को दे दी है, जो उसे 8 साल तक पालती पोसती रही। बच्ची का पिता होने का दावा करने वाले नितिन गर्ग की डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इस पूरे घटनाक्रम में किन्नर ने ट्विस्ट पैदा कर दिया था। दरअसल किन्नर ही उस बच्ची को मीना के पास छोड़ गया था। किन्नर को वह बच्ची नवजात हालात में 2014 में झाड़ियों में पड़ी मिली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ये समझ लो इतनी खुश हूँ। बेशक मेरी बेटी है, मैंने 9 महीने पेट में नहीं रखी, मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने बेटी से ज़्यादा बढ़ के पाला इसको। 18 महीने से ये समझ लो कि मैं इतनी परेशान हूँ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आगरा में कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं है। मैं सबके दफ्तरों पे गई, सबसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने वहाँ सबसे ये दुआ की, किसी ने भी न्याय नहीं दिया मुझे। मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से मुझे न्याय मिला है। हाई कोर्ट में जाकर के आज मेरी बच्ची मेरे पास है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2014 में बच्ची को एक किन्नर दे के गया था। वो 2014 में दे के गया था। मैंने अपनी बच्ची को खूब अपने से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा बढ़िया पाली। मेरी ही बच्ची है ये। फिर 7-7.5 साल बाद वो किन्नर लौट के आया, मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया। मैं वहाँ से भी ले आई, जिला फरकाबाद में जाके मिली मेरी बेटी, वहाँ से भी मैं ले आई। उसके बाद ये चाइल्ड वाले थे, इन्होंने क्या नाम है देखने को बुलाया, लिखा पढ़ी से इन्होंने भी दे दिया मुझे। इन्होंने भी देने के बाद 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, पता नहीं किन्नर की कोई शिकायत करने पर इन्होंने मेरी बच्ची ले ली। आज 18 महीने हो गए। 18 महीने बाद आज मेरी बेटी बड़ी मशक्कत के बाद मिली है। सारा दिन मैं कलेक्ट्री में देखो धरने पे बैठी हूँ। सारा दिन यहाँ शिशु गृह में बैठी रही हूँ। इनकी समिति में भी सारा दिन बिताया मैंने। 8-8, 9-9 घंटे तक मैं ऐसी बैठी रही हूँ, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मुझे देखने को भी नहीं कोई ने ये कही कि देख ले। उसके बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गई हूँ मजबूर होके। वहाँ से मुझे न्याय मिला। बेटी को भी मिलने को इजाज़त दी उन्होंने कि हर मंगलवार को मिलना। मैं हर मंगलवार को आती थी। यहाँ पे इतनी परेशान थी मैं कि रो के सारा दिन हो जाता था। भूखी प्यासी पड़ी रहती थी मैं यहाँ पे भी, शिशु गृह में भी। पालूंगी, अच्छे से पाल सकती हूँ, पाल भी रही थी मैं तो, और 8-7 साल पाल दी मैंने और पालूंगी। यह कहानी उस मासूम बच्ची की है जिसे जन्म के बाद ही कोई झाड़ियों में फेंक गया था। 28 नवंबर 2014 को फर्रुखाबाद की रहने वाली अंजलि नाम की किन्नर ने जब बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया। अपने गुरु के मना करने पर भी वह उसे झाड़ियों से उठा लाई। इसके बाद अंजलि उस नवजात बच्ची को लेकर आगरा टेढ़ी बगिया के रहने वाली मीना देवी के घर पहुंच गई। लेकिन मीना देवी ने बच्ची को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पहले से ही 4 बच्चे थे। मगर किन्नर ये कहकर चली गई कि पालना हो तो पाल लेना, नहीं तो इसे कहीं फेंक देना। मीना का कहना है कि कुछ ही घंटों की मासूम बच्ची को रोते बिलखते देख उसकी ममता पसीज गई और उसने बच्ची को पालने का निर्णय ले लिया। किन्नर नवजात को झाड़ियों से उठाकर लाई थी, इसलिए उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे और वह बहुत कमजोर थी। मीना ने अपना खून तक देकर उसका इलाज कराया। अच्छा, मम्मी के पास। मम्मी के साथ अच्छा लगता आपको रहना? हाँ। अच्छा, तो बीच में कौन ले गया था आपको? किन्नर। मीना ने उस बच्ची का नाम कायनात रखा। उसे अपनी बच्ची मानकर घर में पालन पोषण करने लगी। मीना ने बताया कि उसने कायनात का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। कायनात जब 8 साल की हो गई तो किन्नर उस पर दावा करने वापस आ गई। वह कायनात को 2021 में मीना के घर से ले गई। मीना की शिकायत पर बाल गृह कल्याण समिति ने कायनात को फर्रुखाबाद से बरामद कर लिया।
22 दिसंबर 2021 को CWC ने कायनात को मीना की सुपुर्दगी में दे दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में किन्नर ने CWC में शिकायत कर दी कि मीना किराए के मकान में रहती है, वह बच्ची के पालन पोषण में लापरवाही बरत रही है। इसके बाद CWC ने बच्ची को राजकीय बाल गृह में रखवा दिया। तब से कायनात अपनी पालनहार मां मीना से दूर शिशु गृह में अपनी जिंदगी काट रही थी। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने यह मामला राज्य बाल आयोग में उठाया था। राज्य बाल आयोग की सदस्य ने भी बच्ची को पालनहार की सुपुर्दगी में देने की बात कही थी कि इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इनको फिट पर्सन घोषित करके परवरिश के लिए दे दिया और हर 15 दिन बाद फॉलोअप होता रहा। उसके करीब 8 महीने बाद किन्नर ने फिर शिकायत की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और उसकी शिकायत पर बच्ची को बालगृह बुलाया गया और उसको निरुद्ध करा दिया गया। पिछले 17 महीने से बच्ची बालगृह में थी और इनकी मां लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही थी और बच्ची को लेने के लिए कहा गया था। तो लेकिन उसके बाद में इन्होंने किन्नर की शिकायत पर जब SIR कराई तो SIR में ये आया कि इनकी आर्थिक स्थिति जो स्थायी नहीं है, इसलिए इनको बच्ची गोद नहीं दी जाएगी। तो तब से ये जो पेच फंस गया। फिर उसके बाद में लगातार प्रयास किए, मैंने बाल आयोग में भी किया तो बाल आयोग से भी आदेश आया कि बच्ची को दे दिया जाए, उसके बावजूद भी नहीं दी गई। यहाँ DM साहब के यहाँ भी अपील की गई। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला तो उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट दायर की और कल जब हाई कोर्ट में इसका फैसला आया और यही कहा है कि पालनहार मां को बेटी दे दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक तीसरे व्यक्ति नितिन गर्ग ने दस्तक देकर मामले को और भी पेचीदा बना दिया था। नितिन गर्ग ने दावा पेश किया कि उसकी बेटी को एक किन्नर उठा ले गया था। कायनात वही बच्ची है, लेकिन नितिन गर्ग ने बच्ची के अपहरण की जो तिथि बताई थी वह 18 नवंबर 2015 थी, जो कि 1 साल बाद की थी। इस पर नितिन गर्ग ने अपने DNA की मिलान कराने की मांग की थी। 8 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने DNA रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेने की बात कही। 29 जनवरी को न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और मंजीव शुक्ला की कोर्ट में सुनवाई हुई। मीना अपने वकील और चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस के साथ कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट ने दावा पेश करने वाले नितिन की DNA रिपोर्ट देखी, जो कि कायनात के साथ मैच नहीं हो रही थी। इस पर नितिन के वकील से आगे कोई और दावा पेश करने की बात कही तो नितिन के वकील ने मना कर दिया। हालांकि बच्ची के लिए दावा पेश करने वाले नितिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। बाल कल्याण समिति ने आदेश कर दिया है और बाल गृह द्वारा बच्ची उसकी जो पालनहार माँ है उसको प्रदान करा दी गई है। कोर्ट के जो आदेश हैं उनका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा और वो सभी को करना है, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको 1 सप्ते में जो है कानूनन दत्तक ग्रहण के लिए अप्लाई करना है, वो इनको आगे की प्रक्रिया करनी है। और जो कोर्ट के आदेश है, हाँ फिलहाल बच्ची सौंप दी गई है और बाल कल्याण समिति ने आदेश कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने बच्ची को पालनहार मां मीना की सुपुर्दगी में सौंपने का अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर मीना से गोद लेने की विधिवत प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। कोर्ट के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस ने कहा कि CWC और जिला प्रशासन ने एक मासूम बच्ची और मां को 17 महीने तक एक दूसरे से दूर रखा। बच्ची से मिलने के लिए मीना 8-8 घंटे तक बाल गृह में इंतजार करती थी, लेकिन तब भी उसे मिलने नहीं दिया जाता था। कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें राहत मिली है। कायनात को पालनहार मां के सुपुर्द कर दिया गया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।